नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं विकास एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज रीजनिंग का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे रक्त संबंधित यानी कि ब्लड रिलेशन। तो चलिए इसको आज हम बेसिक से सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम रक्त संबंधित प्रश्न को हल करते हैं तो बहुत से व्यक्ति होते हैं कि जो रिश्ते नाते जोड़ लेते हैं और बहुत व्यक्ति होते हैं कि जो नहीं जोड़ पाते हैं। तो उनके लिए आपको एक डायग्राम याद रखना होगा, और वो डायग्राम इस प्रकार से होगा। देखिए, मान लेते हैं कि आप स्वयं यहाँ पे हैं, आप स्वयं हैं। तो जब आप स्वयं होंगे तो उसमें आपका क्या होगा? जब स्वयं होंगे इसमें आपकी क्या होगी? पत्नी होगी। एक पत्नी होगी। पत्नी के लिए माइनस होता है, यहाँ पे लिख लीजिए। पुरुष के लिए प्लस होता है, पुरुष के लिए प्लस साइन देंगे और स्त्री के लिए निगेटिव सिंबल देंगे। तो देखिए, अब इससे एक पीढ़ी हम ऊपर जाते हैं। एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो हमारे क्या होगा? पिताजी होंगे। फिर क्या होंगे? माता होंगे। माता के लिए माइनस, पिता के लिए प्लस। और फिर क्या होंगे? चाचा होंगे। चाचा होंगे, चाची होगी। ठीक है। उसी तरह से मामा होंगे, मामा होंगे, मौसा होंगे, फूफा होंगे। ठीक है। इसी में आपको ससुर भी आ जाएंगे। एक पीढ़ी अगर और ऊपर जाते हैं हम तो क्या होंगे? दादा होंगे, दादी होगी, नाना होंगी, नानी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर इससे एक पीढ़ी और ऊपर जाते हैं हम तो इसमें परदादा होंगे, परदादा होंगे, पर नाना होंगे, पर नाना होंगे, या नाना ससुर होंगे। अगर दोस्तों, अगर हम इससे एक पीढ़ी नीचे आते हैं, देखिए स्वयं में जितना भी ममेरा, फुफेरा, चचेरा भाई होगा, ममेरा, फुफेरा, चचेरा भाई, ये सब जो होगा वो स्वयं में ही आ जाएगा। या साली होगी, या साली का देवर, जेठ, ये सब जो होगा सब स्वयं में आ जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों एक पीढ़ी अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारा क्या होगा? पुत्र होगा, पुत्र होगा, या पुत्री होगी, या भतीजा होगा, या भांजा होगा, भांजा होगा, या दामाद भी हम लोग कहेंगे। दामाद भी एक पीढ़ी नीचे आएंगे। ठीक है। अगर एक पीढ़ी और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? पोता होगा, नाती होगा, नातिनी होगा। अगर एक पीढ़ी अगर हम और नीचे आते हैं तो इसमें आपको मिलेगा परपोता, परपोता, परनाती, परनाती, या परपोती, परपोती, या परनातिन, परनातिन, परनातिन का पति, दोनों हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ना तो अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जब प्रश्न हल कीजिएगा वहां पे आपको मदद करेगा। तो देखिए, इसको मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। देख लीजिए, पहले आप यहाँ पे स्वयं हैं, यहाँ पे आप स्वयं हैं। अगर आप एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं
आपको क्या मिलेगा, पिताजी, माताजी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, फूफा, ससुर, यानी कि ये सब आपको एक पीढ़ी ऊपर मिलेंगे। और जैसे ही आप दूसरा पीढ़ी ऊपर जाइएगा तो आपको दादा मिलेंगे, दादी, नाना, नानी, ये सब मिलेंगे। और तीसरा पीढ़ी ऊपर जाइएगा तो आपको परदादा, पर नाना या नाना ससुर, जिसको बोलते हैं नम ससुर बोलते हैं देहात में लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर इससे अब अपने से एक पीढ़ी नीचे आइएगा तो उसमें क्या मिलेगा, पुत्र, पुत्री, भतीजा, भांजा, दामाद ये मिलेगा। अगर आप दूसरा पीढ़ी नीचे आइएगा तो उसमें आपको पोता, नाती, नातिन या नतनी। अगर आप तीसरा पीढ़ी नीचे आइएगा तो उसमें आपको मिलेगा परपोता, परनाती, परपोती या परनातिन का पति। तो इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा कि इसमें कुछ सिंबल होते हैं जो आपको याद रखने योग्य होगा। जैसे कि पुरुष व्यक्ति होगा तो उसके लिए प्लस का सिंबल देना होगा। अगर स्त्री जाति का व्यक्ति होगा तो उसके लिए निगेटिव का चिन्ह देना होगा। अगर इसमें पति पत्नी होंगे, पति पत्नी होंगे तो आपको इस तरह का एरो देना होगा। अगर आप एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं तो अगर एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं तो आपको इस तरह का एरो देना होगा। अगर एक पीढ़ी नीचे आ रहे हैं तो आपको इस तरह का एरो देना होगा। और अगर बगल में अगर कोई पर्सन है बगल में तो आपको इस तरह का एरो देना होगा, इस तरह का या इस तरह का एरो दे सकते हैं। तो इस चिन्ह को याद रखना होगा। तो चलिए इस पर हम छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको समझा देते हैं कि किस तरह से बनता है। तो देखिए, आइए इस पर हम छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं। देखिए आपको प्रश्न दिख रहा होगा, कह रहे कि एम पी का पुत्र है, क्यू पुत्री है ओ की, जो पी का पति है, तो बताइए कि एम का ओ से क्या संबंध है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको पहले पढ़िए। एम पी का पुत्र है, जो एम है, एम जो है वो पी का क्या है, पुत्र है। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे है तो पुत्र नीचे है, यानी कि जो पी का जो पुत्र है एम है, यानी कि एम पी का पुत्र है, एम जो है पी का पुत्र है। तो देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्शन को इस तरह से दर्शा दिया। अब देखिए यहाँ पे साइन का चिन्ह ध्यान दीजिएगा, एम पी का पुत्र है तो एम जो है पुत्र है, इसलिए प्लस का चिन्ह होगा। अब देखिए आगे पढ़िए, क्यू पुत्री है ओ की, जो पी का पति है। तो देखिए ओ यहाँ से क्यू जो है पोत्री है ओ की पोती है, ठीक है, ओ की पोती है। तो देखिए यहाँ पे ये तो पुत्र में आएगा, लेकिन पोत्री में कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होगा वो क्यू होगा, यानी कह रहा है क्यू पोत्री है किसकी, ओ की, तो ओ यहाँ पे होगा। जो पी का पति है, जो पी का पति है, तो देखिए पी का पति है ओ, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिए। तो पूछ रहा है, तो बताइए कि एम का ओ से क्या संबंध है। एम का जो है ओ से क्या संबंध है, तो पुत्र का संबंध है। देखिए एक बार इसको और फिर से समझिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एम पी का पुत्र है, तो एम जो है पी का पुत्र है, यहाँ पे दर्शा दिए पी का पुत्र है। क्यू पोत्री है, तो यहाँ पे क्यू पोत्री है किसका, ओ की, जो पी का पति है, तो पी का पति ओ हुआ और ओ की पोत्री क्यू हुआ। तो हमसे पूछ रहा है कि एम का ओ से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि एम का ओ से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है आपको। देखिए ओ से पूछ रहा है ना, आप ओ से जोड़िए कि ओ से यहाँ पे है तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। ये पिता हुआ तो ये क्या हुआ, माता हुई। और इसका पुत्र, इसका भी तो पुत्र ही होगा, यानी कि पी का जो पुत्र है वो ओ का भी पुत्र होगा। इसलिए यहाँ से यहाँ जो संबंध हुआ वो किस चीज का संबंध हुआ, पुत्र का। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगर
आया होगा तो आप हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा तरीके से समझाने के लिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।